नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को शिथिल करने के केंद्र सरकार के फैसले का अनुमोदन कर दिया है, यानी कहा है कि ये बिल्कुल संविधान सम्मत है और सरकार ने संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया इसको शिथिल करते हुए। यानी 370 के जिस प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिला था, उसे सरकार ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में एक प्रस्ताव के जरिए खत्म कर दिया था। अब ये देखिए, लंबे समय से, लगभग 7 दशक से ज़्यादा समय से ये बहस चल रही थी कि क्या सरकार के पास ऐसा अधिकार है कि वो इसे ख़त्म कर सकती है। ज़्यादातर लोगों का कहना था कि ऐसा नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि ये विशेष दर्जा उसे मिला है जम्मू कश्मीर की जो संविधान सभा है उसके कारण। तो अब संविधान सभा है नहीं, तो इस स्थिति को में परिवर्तन केवल संविधान सभा ही कर सकती है। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। तो मोदी सरकार ने इसका तोड़ निकाला, इसका जो है संवैधानिक हल निकाला और अब करने के बाद ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही आसान था, किसी भी समय किया जा सकता था। किया ये कि अनुच्छेद 370(3) में जहाँ ये लिखा हुआ था जम्मू कश्मीर संविधान सभा, उसको संशोधित करके कर दिया जम्मू कश्मीर की विधानसभा। अब आप देखिए, केवल एक शब्द बदला गया, संविधान सभा की जगह विधानसभा कर दिया गया। अब सवाल आया कि भाई इसके लिए इस संबंध में कदम उठाने के लिए विधानसभा की मंजूरी ज़रूरी है। हालांकि अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन सरकार ने उसका भी ख्याल रखा। जम्मू कश्मीर में सरकार उस समय तक राष्ट्रपति शासन लगा चुकी थी, विधानसभा को भंग कर चुकी थी। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद राज्य के अधिकार, उसमें कानून बनाने का अधिकार संसद के पास आ जाता है। इसीलिए राज्यसभा में ये विधेयक पेश किया गया और इस कानून में संशोधन किया गया। राष्ट्रपति ने CO 272 जो है वो जारी किया 5 अगस्त की सुबह, और कुछ ही घंटे में राज्यसभा में ये प्रस्ताव आ गया। तो 370 के प्रावधान के तहत ही 370 को खत्म करने का इंतज़ाम किया गया। अब आप समझिए कि कितनी बड़ी ये राजनयिक, कूटनीतिक और आप कहें कि रणनीतिक विजय थी। जिस काम को 75 साल से कोई सरकार ये मान कर चल रही थी कि हो ही नहीं सकता, वो मोदी सरकार ने मिनटों में कर दिया, कुछ घंटों के अंदर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि ये कहा कि जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है जम्मू कश्मीर का, जिसके तहत 2 हिस्सों में बांटा गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है और जम्मू कश्मीर को भी यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। उसको चैलेंज नहीं किया गया था, लेकिन लद्दाख को यूनियन टेरिटरी के रूप में मान्यता देने के सरकार के फैसले का सुप्रीम कोर्ट ने अनुमोदन किया है। यानी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना रहेगा। अपने फैसले में इतना ज़रूर कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि चुनाव आयोग को ये निर्देश दिया है बल्कि कि सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाएं विधानसभा के, और सरकार से ये कहा कि चुनाव कराने से पहले जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड यानी राज्य का दर्जा उसका बहाल किया जाए। इस मामले पर कोई फैसला नहीं दिया सरकार के यूनियन टेरिटरी बनाने के बारे में, इसलिए कि सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि ये फैसला टेम्परेरी है। जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड बहाल करेगी सरकार, ऐसा उसकी योजना में है, और चुनाव कराना भी उसकी योजना में है। तो इसलिए सरकार जो है इन दोनों बातों से इनकार नहीं करती और सरकार की इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। अब ये तो रहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मामला। अब आप समझिए कि इस फैसले का असर आप समझिए, इसका राजनीतिक प्रभाव समझिए। ये एक तरह से राजनीति में, भारत की वर्तमान राजनीति में भूकंप लाने वाला फैसला है। तमाम जितने लुटियंस दिल्ली गैंग के लोग थे, लेफ्ट लिबरल बिरादरी के जो लोग थे, कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के जो लोग थे, उन सब की उम्मीद इस फैसले पर टिकी थी। क्यों? क्योंकि वो सरकार के इस कदम को
फेडरलिज्म के खिलाफ बता रहे थे, संविधान की भावना के खिलाफ बता रहे थे, राज्यों के अधिकार में अतिक्रमण बता रहे थे और उनके मुताबिक इसके जरिए सरकार ने संविधान की हत्या की है। इन सब बातों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब आप देखिए झटके कितने लगे हैं पिछले 10 साल में। कांग्रेस पार्टी और उसके सहायक सुप्रीम कोर्ट में किस किस मुद्दे पर नहीं गए सरकार के खिलाफ। आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए, जीएसटी को लेकर गए, डीमोनेटाइजेशन को लेकर गए, अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में गए, सेंट्रल विस्टा के खिलाफ गए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकार के खिलाफ गए, पेगासस के खिलाफ गए, राफेल के खिलाफ गए। इन सब मामलों में सरकार की जीत हुई है। सरकार के कदम को सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सर्वोच्च अदालत ने इन सभी कदमों को संविधान सम्मत बताया है। तो संविधान पर हमले का, जनतंत्र पर हमले का ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही थी, उसको लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बुरी तरह से पंक्चर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट ने। मामला केवल इतने तक नहीं है। जो 370 को शिथिल करने और जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म करने का फैसला हुआ है, उसके जरिए मोदी सरकार ने इस देश के एकीकरण का काम किया है, जो काम आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई। जम्मू कश्मीर के भारत में स्थायी विलय का रास्ता साफ कर दिया। अब जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, हर तरह से उसमें कोई शंका नहीं रह गई। भारत का संविधान पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में लागू होगा, जो 5 अगस्त 2019 से पहले नहीं होता था। उसके कुछ प्रावधान लागू होते थे, कुछ नहीं लागू होते थे। और हाल ही में जो है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट है, उसमें जो संशोधन किया गया है, उसके जरिए शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। तो कुल मिलाकर जो समाज का कमज़ोर तबका है उसको अधिकार संपन्न बनाने के लिए, उसको संवैधानिक अधिकार देने के लिए और देश के इंटीग्रेशन के लिए, देश के एकीकरण के लिए इस सरकार ने, मोदी सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया, जिसको समर्थन मिला है इस देश की सर्वोच्च अदालत से। एक बात इस फैसले को सुनाते हुए जस्टिस एस.के. कौल ने, जो इस संविधान पीठ के सदस्य थे, 5 सदस्यों की संविधान पीठ थी और ये फैसला सर्वसम्मति से आया है। जस्टिस एस.के. कौल ने जो बात कही है, उसका जम्मू कश्मीर में और ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर के हिंदुओं पर बहुत बड़ा गहरा और दूरगामी असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर लोग विस्थापित किए गए, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हुआ, तो एक ट्रूथ और रिकन्सिलिएशन कमीशन बनना चाहिए। याद रखिए, यही वो सुप्रीम कोर्ट है जिसने अभी कुछ ही साल पहले जम्मू कश्मीर से जो हिंदुओं का पलायन हुआ, उनका विस्थापन हुआ, उसको लेकर जब रिट फाइल की गई थी तो उसको ये कहकर अस्वीकार कर दिया था कि बहुत लंबा समय हो गया। आज वही सुप्रीम कोर्ट ट्रूथ और रिकन्सिलिएशन कमीशन स्थापित करने की बात कर रहा है, उसे बनाने की बात कर रहा है। तो ये देखिए देश में किस तरह का बदलाव आ रहा है, किस तरह का परिवर्तन आ रहा है। देश की विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं की सोच में जो बदलाव आ रहा है, ये 10 साल के मोदी के प्रयास का, भगीरथ प्रयास का असर है कि जिस तरह से उन्होंने कोशिश की है कि ये जो हमारी गुलामी की मानसिकता है, इससे हम कैसे जल्दी से जल्दी और कितनी तेज़ी से मुक्त हों। विपक्ष के लिए आज की घड़ी बड़े दुख की घड़ी है। जम्मू कश्मीर में एक गुपकार गुट बना था, उसके लिए तो और बुरी खबर है। उनको उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है 370 को फिर से बहाल कर देगा और इस सरकार की जो है बड़ी बकिया उधेड़ देगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं। उनकी उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फिर गया। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि अगर 370 को हाथ लगाया तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा, 370 को हाथ लगाया तो खून की नदियां बह जाएंगी जम्मू कश्मीर में। उन सब लोगों के मुंह पर आज ताले लग गए हैं। उन सबको चुप कराया है किसी राजनीतिक दल ने, किसी सरकार ने, प्रधानमंत्री ने नहीं, बल्कि इस देश की सर्वोच्च अदालत ने और उसकी संविधान पीठ ने। तो 370 पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है।
इस देश के इतिहास का एक प्रस्थान बिंदु है, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। आप मानकर चलिए कि यहाँ से देश की राजनीति में बड़ा बदलाव आने वाला है और लोकसभा चुनाव से पहले ये फैसला आया है। इसलिए लोकसभा चुनाव में जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही थी मोदी सरकार के खिलाफ कि ये राज्यों के अधिकार का हनन करते हैं, अब आप देखिए कि उसका डर कैसा बैठा है। इस फैसले के बाद जो डर बैठा है, उस डर को अभिव्यक्त किया है असदुद्दीन ओवैसी ने। उन्होंने कहा वो दिन दूर नहीं है जब चेन्नई और कोलकाता भी यूनियन टेरिटरी बना दिए जाएंगे। हालांकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन देखिए डर देखिए कि ये सरकार जो कदम उठाती है वो संविधान सम्मत उठाती है, संविधान के मुताबिक उठाती है। ये कोई फेडरलिज्म पर हमला नहीं कर रही, जनतंत्र पर हमला नहीं कर रही। ये जो कुछ कर रही है देश के एकीकरण के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए, और इस बात को इस देश की सर्वोच्च अदालत मानती है। अब बहुत जल्दी ही एक कैंपेन शुरू होगा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कि सुप्रीम कोर्ट भी बिक गया है। एक के बाद एक मुंह की खानी पड़ रही है विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से। वो इस उम्मीद में जाते हैं कि उनकी पॉलिटिकल लड़ाई सुप्रीम कोर्ट लड़ेगा, और जब ऐसा नहीं होता है तब वो सुप्रीम कोर्ट पर या कोई भी संवैधानिक संस्था हो उस पर सवाल उठाते हैं। और ये सवाल फिर से उठेगा जिस तरह से एक के बाद एक विपक्ष जिन मुद्दों को अपना नेशनल एजेंडा बनाना चाहता था, नेशनल नैरेटिव बनाना चाहता था इस सरकार के खिलाफ, वो धराशायी हुए हैं, ध्वस्त हुए हैं। उससे निराशा का माहौल गहराता जा रहा है। 19 दिसंबर को इंडी अलायंस की बैठक है। अब उसमें मुश्किल ये होगी कि वहाँ कौन बोलेगा और क्या बोलेगा, मुद्दा क्या होगा। 3 दिसंबर को एक भूकंप आया था, उससे अभी जो है इंडी अलायंस उबर नहीं पाया था कि 11 दिसंबर को दूसरा आ गया है। और इस बीच में 6 दिसंबर को जिस तरह से धीरज साहू के घर से नोटों की बरामदगी हुई है, 454 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। अब कांग्रेस की बेशर्मी का आलम देखिए कि पहले जो है किनारा करने के बाद धीरज साहू से मुझे लगता है कि शायद डर गए और अब धीरज साहू के बचाव में आ गए। कांग्रेस पार्टी के नेता धीरज साहू के पक्ष में बोल रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि भ्रष्टाचार की जड़ें कांग्रेस के अंदर कितनी गहरे जमी हुई हैं। तो पिछले 8-9 दिन में 3 झटके लगे हैं विपक्ष को। पहला 3 दिसंबर को 3 राज्यों के चुनाव में हार से, उसके बाद दूसरा झटका लगा धीरज साहू के घर से नोटों का जो है अंबार मिलने से, और तीसरा झटका लग रहा है सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 370 पर जो फैसला आया है और सर्वसम्मति से आया है। बचाव का ये भी रास्ता नहीं है कि कोई डिसेंट नोट हो या कोई डिसेंटिंग जजमेंट हो, उसकी आड़ में जो है बचना चाहें कि एक जज ने या 2 जज ने ऐसा कहा है, वो भी नहीं है। सभी ने एक मत से एक फैसला सुनाया है। तो इन घटनाओं को छोटी मोटी घटना न समझिए। 5 अगस्त 2019 की तारीख भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज की जाएगी, जब इस देश में एक बड़े बदलाव की शुरुआत हुई, जब इस देश में पॉलिटिकल विल से क्या हो सकता है ये करके दिखाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने बताया कि अगर जो सत्ता में है, जो शासन में सर्वोच्च पद पर है, उसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति है बड़ा फैसला लेने की, जोखिम लेने की, तो वो कुछ भी कर सकता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि वो देश हित में होना चाहिए। तो मोदी देश हित में किसी भी तरह का जोखिम, किसी भी तरह का खतरा मोल लेने को तैयार है। आप ज़रा कल्पना कीजिए, आज अगर ये जजमेंट मोदी सरकार के खिलाफ आया होता तो आज मोदी की कितनी आलोचना हो रही होती, देश में ही नहीं दुनिया भर में। तो दुनिया भर में वो जो एक इकोसिस्टम बना था मोदी विरोध का, आज उसको भी झटका लगा है। अब उसके लिए जो है, उसके लिए निराशा लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे लोगों के मन में ये बात आती जा रही है कि मोदी को हटाना संभव नहीं है। तो मोदी को किसी तरह से बदनाम करने की कोशिश करो, किसी तरह से पैर खींचने की कोशिश करो, कोई भी मुद्दा लाओ, सच नहीं मिल रहा है तो झूठ लेकर आओ। तो
तो जो प्रधानमंत्री ने 3 दिसंबर को जो बात कही थी भाजपा मुख्यालय में, उस बात को याद रखिएगा कि अब विपक्षी गठबंधन जो है और तेज़ी से नकारात्मकता फैलाने में जुट जाएगा। तो आने वाले दिनों में आपको ये नकारात्मकता दिखाई देगी। लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री देश हित के अलावा कुछ सोचने को तैयार ना हो और लोगों का उस पर भरोसा हो, तो ऐसी नकारात्मकता जो है वो मिनटों में हवा में उड़ जाती है, और यही हो रहा है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।